तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। तो हीवन डिस्ट्रॉयर के एपिसोड 115 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मैट डीमन जो होता है वो ग्रेट मर्चेंट बिल्डिंग के बाहर पहुंच जाता है और वहां पर पहुंचने के बाद साथ ही मास्टर म्योंग की बातें दोहरा रहा था, क्योंकि मास्टर म्योंग ने उस बिल्डिंग के बारे में उसे बताया होता है कि वो खुद भी एक मर्चेंट है और मर्चेंट होने के नाते वो इसे इतना बता सकता है कि ग्रेट मर्चेंट बिल्डिंग के अंदर कुछ ना कुछ अजीब जरूर चल रहा है। वो बिल्डिंग जितनी बाहर से दिखाई देती है उतनी अंदर से ज्यादा खतरनाक और गहरी है, यानी कि उसकी गहराई में उसकी बेसमेंट के अंदर भी यहाँ पर कुछ ना कुछ जरूर छुपा हुआ है। उन्होंने यहाँ पर आकर इस जगह के पर प्रॉपर्टी खरीदी और उसके बाद इस बिल्डिंग को बनाया था, यानी कि वो यहाँ पर यानी कि खुद भी एक ताजर है, तो इसी वजह से मास्टर म्योंग को उस बिल्डिंग के बारे में काफी कुछ पता है। तो वो कहते हैं कि बिल्डिंग के अंदर काफी कुछ छुपा रहे हैं, तुम्हें वहां पर अंदर जाकर बहुत सा होशियार रहना पड़ेगा क्योंकि किसी को भी ग्रेट मर्चेंट बिल्डिंग के अंदर जाने की इजाजत नहीं है। तो हमारा मैट डीमन जो होता है वो अंदर पहुंच जाता है, वो जंप करते हुए अंदर जाता है, वहां पर जाकर अपनी डिमोनिक हिडन आर्ट को यूज करता है ताकि अपनी ऑरा को हाइड कर सके। फिर साथ ही वो कहता है कि मुझे यहाँ पर काशियस रहने की जरूरत है। और जब वो वहां पर नीचे उतरता है तो नीचे उतरने के बाद वो कहता है कि मास्टर म्योंग ने बिल्कुल ठीक ही कहा था, ये बिल्डिंग जो है ये कुछ ज्यादा अजीब है। यहाँ पर इस बिल्डिंग के अंदर इतना सारा किलिंग इंटेंट क्यों है, मुझे यहाँ पर बहुत ही पावरफुल किलिंग इंटेंट महसूस हो रहा है। यहाँ पर एक बिजनेस वाली बिल्डिंग के अंदर इतना सारा किलिंग इंटेंट क्यों हो सकता है, यहाँ पर कोई ना कोई तो गड़बड़ जरूर है। उसी के साथ ही वहां से आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करता है और कहता है कि चलो जो भी हो जाए मुझे यहाँ पर से आगे तो बढ़ना होगा, इससे पहले कि यहाँ पर कोई बहुत ही हाई लेवल का मास्टर निकलकर मेरे पर अटैक करे, मुझे जल्दी से जल्दी जाकर जीजन को बचाकर लाना होगा। पहले तो मैंने यहाँ पर यही सोचा था कि कुछ गार्ड्स होंगे, कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स को हराने के बाद में बिल्डिंग के अंदर आसानी से घुस जाऊंगा, लेकिन अब मुझे लगता है कि यहाँ पर जो बिल्डिंग के अंदर मेरा सामना किसी ऐसे से हो सकता है जो बहुत ज्यादा पावरफुल होगा। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है मास्टर म्योंग का दिखाया जाता है कि मास्टर म्योंग जो होते हैं अपनी चेयर के ऊपर बैठे होते हैं और उनके पास भी एक शैडो सोल्जर होता है। तो वो उसे कहता है कि तुम्हें क्या कुछ मिला है। तो वो कहता है कि सर मुझे यहाँ पर ग्रेट मर्चेंट्स लीग के बारे में काफी कुछ पता चला है कि उन लोगों ने अपनी फोर्सेज को रेडी कर रखा है, उनके पास यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल तलवारबाज मास्टर भी है और उनके पीछे यहाँ पर हिमनली एम्परर पैलेस के लोग हैं जो कि इस वक्त उन्हें पुश कर रहे हैं ताकि वो लोग अपनी लिमिट्स को क्रॉस करे। और इस वक्त हमारे पूरे के पूरे मर्चेंट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर वो रूल करना चाहते हैं, यानी कि वो यहाँ पर से म्यूरियम और ऑर्थोडॉक्स के जितने भी मर्चेंट्स हैं उन सभी को निकाल कर उनकी जगह के ऊपर अपने लोगों को रिप्लेस करना चाहते हैं। तो मास्टर से कहता है कि ब्लड डीमन हीवन के बारे में क्या उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। तो वो कहता है कि हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक उन लोगों ने यहाँ पर हिमनली एम्परर पैलेस के साथ एक अलायंस तो बना ली है, दोनों एक साथ मिल चुके हैं, लेकिन अभी तक वो दोनों एक साथ लोजांग में अपीयर नहीं हुए। मास्टर म्योंग से कहता है कि मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी ब्लड हीवन डीमन और साथ में यहाँ पर हिमनली एम्परर पैलेस के कमीने लोग एक साथ यहाँ पर लोजांग में पहुंच जाएंगे और हमारे बिजनेस को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचने वाला है और यहाँ पर ये जगह बहुत ज्यादा क्योटिक होने वाली है, हर जगह के ऊपर खून खराबा होने वाला है। वो शैडो सोल्जर उसे कहता है कि दादाजी क्या वाकई में ये बात सच है, क्या वाकई में ऐसा होगा। तो ग्रैंडफादर जो कि यहाँ पर मास्टर म्योंग होते हैं वो उसे कहते हैं कि हाँ ये बात वाकई में सच है। यहाँ पर तुमने देखा नहीं था नॉर्थर्न ब्लेड एसोसिएशन के मास्टर जो थे उन्होंने यहाँ पर अपनी लाइंस बनाने के बाद बिजनेस के ऊपर अपनी कंट्रोल जमाने की कोशिश की थी, लेकिन अब जबकि वो अपनी गद्दी के ऊपर से हट चुके हैं और इस वक्त म्यूरियम अलायंस के लोग इस बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं ले रहे और ऊपर से अब यहाँ पर गोल्डन टोड बैंक की वो ट्रेजेडी और उसके बाद अब यहाँ पर ये सब कुछ मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी यहाँ पर कुछ बहुत ही बड़ा होने वाला है। ये क्लैश तो होकर ही रहेगा, हिमनली एम्परर पैलेस हो या फिर यहाँ पर राइटियस अलायंस के लोग हो या फिर हीवन ब्लड डीमन के लोग हों, वो सारे के सारे आपस में यहाँ पर भिड़ेंगे जिससे हमें यहाँ पर बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचेगा और वो सारे का सारा कोलैटरल डैमेज होने वाला है। साथ ही वो अपने पोते से कहता है कि जाओ जाकर तैयारी करो, हमें यहाँ पर से शिफ्ट होना पड़ेगा या फिर अपने माल को बचाने की कोशिश करनी है। तो वो कहता है जी ग्रैंडपा मुझे समझ आ गई है। और उसके चले जाने के बाद वो सोच रहे होते हैं कि मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ बुरा होने वाला है, हम लोग मार्शल आर्टिस्ट नहीं है, हम लोग बिजनेसमैन है, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पर इनकी जंग में यहाँ पर खींचे चले जा रहे हैं और हमारा भी नुकसान यहाँ पर होने वाला है। तो ग्रैंडफादर म्योंग कहता है कि मैं यहाँ पर किसी के पक्ष में नहीं हूँ ना ही किसी के खिलाफ हूँ, क्योंकि हम लोग बिजनेसमैन, हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देखते हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं यहाँ पर साउदर्न ब्लेड कोलिशन के उस यंग मास्टर जिसने मेरी जान बचाई है उसके लिए मैं यहाँ पर चीयर तो कर सकता हूँ या फिर उसे दुआ दे सकता हूँ कि वो अपनी वाइफ को जल्दी से ढूंढ ले। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन दिखाते हैं हमारे मैट डीमन का। मैट डीमन की हालत काफी ज्यादा खराब होती है क्योंकि उसका सामना वहां पर स्वर्ड एम्परर के साथ होता है। स्वर्ड एम्परर से बुरी तरह से पीट रहे होते हैं, वहां पर और भी बहुत सारे मास्टर्स होते हैं। तो स्वर्ड एम्परर कहता है कि मैं तो यहाँ पर किसी और का वेट कर रहा था, मुझे बताया गया था कि रेड बालों वाला कोई बंदा यहाँ पर आएगा, लेकिन तुम यहाँ पर अचानक से कहीं से निकल कर आ गए, लेकिन तुम भी काफी ज्यादा बेहतर हो क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा पिकी नहीं हूँ कि मैं किसी को चूज करके नहीं मारता, मुझे जो मिलता है मैं उसे मार डालता हूँ। तो इसी के साथ ही स्वर्ड एम्परर जो होते हैं अपनी तलवार लेकर फिर से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा मैट डीमन कहता है कि ये कमीना बुड्ढा तो फिर से आगे बढ़ रहा है, तो अपनी तलवार को सामने करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करता है और दूसरी तरफ दिखाता है कि अंदर जो सोल्जर्स होते हैं वो सारे भागते हुए बाहर की तरफ जा रहे होते हैं और कहता है कि हमें जल्दी से बाहर कोर्टयार्ड की तरफ जाना होगा। और हमारे जीजन अंदर बैठी नौकरानी से पूछ दिया कि बताओ कि आज रात यहाँ पर इतना शोर क्यों मचा हुआ है, सभी लोग क्या कर रहे हैं। तो नौकरानी से कहते हैं कुछ भी नहीं है, बस शांत रहें, कुछ भी नहीं है, बाहर बस एक्सरसाइज हो रही है। तो
तो जीजुन कहता है कि मुझे नहीं लगता कि बाहर कोई एक्सरसाइज हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वाकई में यहाँ पर आ गया है, क्योंकि उससे भी यहाँ पर इस बात के ऊपर शक ही होता है कि शायद मैट डीमन उसके लिए यहाँ पर आ गया हो। तो उसी के साथ ही वहीं पर से अपना हाथ यूज करते हुए उस नौकरानी की गर्दन पर मारती है और उसे कहते हैं कि प्लीज माफ करना, तुम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए बेहोश रहोगी, लेकिन होंग सुबह तक तुम्हें होश आ जाएगी और उसके बाद तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। फिर साथ ही हमारे जीजुन जो होती है वो जल्दी से भागती हुई दरवाजे की तरफ जाती है और उसके सामने वहां पर मेन डोर होता है। तो वो कहते हैं एक बार मैं अगर यहाँ पर इस दरवाजे को पार करके बाहर चली गई तो मैं यहाँ पर मैट डीमन को देख पाऊंगी, लेकिन जैसे वो दरवाजे के करीब पहुंचती है उसे आवाज आती है, कोई उसे कहता है कि रुक जाओ। तो फर्स्ट जंग मास्टर वहां पर से अपना फैन उसके सामने फेंकता है जो कि उसके सामने ग्राउंड के अंदर आकर दस जाता है। तो वो उसे कहता है कि तुम यहाँ पर बिना मेरी परमिशन के बाहर कैसे जा सकती हो, तुम्हें किसने कह दिया कि तुम यहाँ पर बिना परमिशन के बाहर जा सकती हो। तो हमारा जो फर्स्ट जंग मास्टर चोरियोंग होता है उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसे रोक देता है। जबकि यहीं पर से नेक्स्ट सीन फिर से जो होता है फाइटिंग का दिखाया जाता है, जहां पर स्वर्ड एम्परर जो होते हैं अपनी तलवार को घुमाकर सामने की तरफ स्ट्राइक्स लगा रहे होते हैं और हमारा मैट डीमन अपनी तलवार के साथ उनके अटैक्स को ब्लॉक कर रहा था। हालांकि उसने अभी तक यहाँ पर अपनी तलवार की शीट को अनलॉक नहीं किया होता, वो अपनी तलवार की शीट के साथ उसके अटैक्स को ब्लॉक कर रहा होता है। तो स्वर्ड एम्परर भी काफी अच्छे से फाइट कर रहा था, क्योंकि उन्हें स्वर्ड एम्परर इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि उनके पास एक बहुत ही बड़ी स्वर्ड है और साथ ही वो काफी अच्छे तलवारबाज हैं। काफी सारे अटैक्स करने के बाद जब उन्हें लगता है कि यह लड़का अपनी तलवार क्यों नहीं निकाल रहा, तो वो उसे पीछे हटाने के बाद से कहता है कि लड़के तुम काफी ज्यादा एक्सेप्शनल हो, मुझे लगता है कि तुम किसी बड़ी फैमिली के यंग मास्टर हो, लेकिन मुझे बताओ कि कब तक तुम यहाँ पर इस तरह से फाइट करते रहोगे, तुम यहाँ पर अपने ब्लेड को अनशीथ क्यों नहीं कर रहे, तुम अपने ब्लेड को बाहर क्यों नहीं निकाल रहे। तुम्हारा मैट डीमन उसे कहता है कि मैं भी यहाँ पर अपने ब्लेड को निकालने के बारे में सोच ही रहा था, जबकि तुमने खुद यहाँ पर कह दिया तो फिर ठीक है मैं अपने ब्लेड को निकाल ही लेता हूँ, तुम्हारे लिए यहाँ पर इस ब्लेड को निकालता हूँ। और इसी के साथ ही वो अपने ब्लेड को बाहर निकालता है और ब्लेड को निकालकर जब उसके सामने करता है तो वो एक बहुत ही रफ सा स्टोन ब्लेड होता है। तो उसे देखने के बाद स्वर्ड एम्परर से कहते हैं कि ये क्या, मैं तो यहाँ पर सोच रहा था कि इसके अंदर से कोई हैवी तेज शार्प ब्लेड निकलेगा, लेकिन ये तो सिर्फ और सिर्फ एक मेटल का टुकड़ा है जो कि यहाँ पर ठीक तरह से इसे वेपन की शेप भी नहीं दी गई और तुम यहाँ पर इसे एक तलवार कहते हो, मुझे नहीं लगता कि ये एक ब्लेड कहलाने के लायक है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 115 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा मैट डीमन यहाँ पर स्वर्ड एम्परर को हरा पाएगा या नहीं।